हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैज़ मोटर ऑक्टेन। करीब 15 दिन के बाद MG विंडसर हमारी ख़राब होके मतलब सही होके आई है वापस सर्विस सेंटर से। और उसका मेन जो रीज़न है वो ये है, इसका AC भाई साहब, गाड़ी को भी 1 से 1.5 साल हुआ है, अंडर वारंटी है। AC इसका फुल डैमेज हो गया था और ये सब बटन नहीं चल रहे थे, कभी ये हैंग हो जा रहा था स्क्रीन। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में आप देख लीजिएगा, अगर आप लेते हैं तो अंडर वारंटी हमेशा रखिएगा, इंश्योरेंस हमेशा रखिएगा, क्योंकि आपके पास इस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है ईवी के अलावा। क्योंकि पेट्रोल में तो आपका E20 30 ये सब चल रहे मसले। आप आज मान लो पुरानी गाड़ी आपके पास है, आज आप E20 अगर ले लेते हैं तो क्या पता कल आप कोई नया E30 फिक्स कर दिया जाए, फिर आपकी गाड़ी ख़राब होने लगे। तो गवर्नमेंट जो जल्दी जल्दी अपने डिसीज़न ले रही है, तो एक बहुत बड़े आबादी को चलाने के लिए जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। क्योंकि एक ब्राज़ील में भी अगर आप देखेंगे तो वो 50 से 60 साल लगे हैं उसको ये सब चीज़ें करने में। यहाँ आप जल्दी 2 3 4 5 10 सालों में सब टट 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 स्पीड कर दे रहे हैं। मतलब पब्लिक को यूज टू होना चाहिए। मान लिया आप एक गाड़ी लेते हैं, 7 8 10 साल चलाते हैं, तो उसके बाद इंसान के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, अब गवर्नमेंट की तरफ से E20 आ गया है तो अब हमें E20 लेनी है। आप 2 3 सालों में E10 E20 E30 ऐसे ला रहे हैं जल्दी जल्दी, तो भाई जो गाड़ी परचेज कर रहा है साल 2 साल 3 साल के पीछे, उसका कितना बड़ा लॉस है। या तो आप कम से कम 7 8 10 साल का गैप रखिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से पब्लिक बहुत ही कंफ्यूजन में है। पेट्रोल ले, हाइब्रिड ले, इलेक्ट्रिक ले, डीजल ले, CNG ले, कि पता चला अभी कल को हाइड्रोजन चला रहे हैं, हाइड्रोजन पे बूस्ट अप कर दिया, कोई कंपनी बन गई। तो बहुत ही कंफ्यूजन है। बट इन सब चीज़ों से बचते हुए, मतलब एनर्जी की जो पेट्रोल एनर्जी वाली चीज़ें हैं उससे गाड़ी चलते हैं कंबशन में, पेट्रोल डीजल और CNG से बचते हुए आपको सेफ साइड है EV। बट EV में क्या है, EV में आपका मेंटेनेंस, बैटरी का रिस्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सारी चीज़ें आपको माइंड मेकअप करके देखना पड़ेंगे। तो उसके लिए आप ये है कि आप अंडर वारंटी गाड़ी को हमेशा रखिए, जितने साल भी आपको रखनी है। और EV आप जब भी लीजिए जब आपको कंटिन्यू गाड़ी रखनी हो, बीच में आपका सेल करने का कोई भी इरादा ना हो। क्योंकि ये गाड़ी उनके लिए नहीं जो साल 2 साल 3 साल में गाड़ी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। 60% आप समझ लीजिए, आपको 40% ही पैसा मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तक कि चाइना भी जो सबसे इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में, बेचने में और यूज़ करने में सबसे ज़्यादा टॉप पे है, वहाँ भी 43% के आसपास